तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं मंडे वाले दिन जो है ना वो एक एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आना है, ठीक है। और साथ में 8 बजे जो है ना वो स्पीक है मोस्ट इंपोर्टेंट फेड चेयर पॉल्स की, और ये मार्केट मंडे वाले दिन काफी वोलेटाइल हो सकती है। पॉसिबिलिटी है जितनी इनकी इकोनॉमी गिर रही है इसके ऊपर ये बात करें और गोल्ड मार्केट को डाउन साइड की तरफ लाने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो 4:30 पे कोर रिटेल सेल का डाटा आना है, वो सारा सेल्स का डाटा। और उसके अलावा वेडनेसडे वाले दिन जो है ना वो बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है और एफओएमसी है। इसके अलावा थर्सडे वाले दिन एक ही अपडेट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, और फ्राइडे वाले दिन कोई न्यूज नहीं है। तो आप ये अंदाजा करेंगे आने वाला वीक कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक दिन मंडे वाले दिन हम देखते हैं कि फेड चेयर पॉल की जो एफओएमसी है उसके ऊपर क्या रिजल्ट होता है। बाकी कोई खास न्यूज आने वाले वीक में नहीं है। प्रीवियस वीक में आपने देखा कि रिपोर्ट्स में भी देखा कि जो सीपीआई है उसका इफेक्ट की वजह से गोल्ड मार्केट पंप हुआ। तो मंडे जो फ्राइडे वाले दिन न्यूज भी आई है उन वो भी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल जो है मार्केट ने मूव की है। पहले डिप लगाया और उसके बाद फिर हमने बाइंग बताई थी 93 से, वहां से हुई, और फिर जो है ना अगली न्यूज सेंटीमेंट्स जो है ना वो रेड आने की वजह से मार्केट को अपसाइड की तरफ मूव हुई, ठीक है। चले जी, सबसे पहले हम बात करते हैं जो है ना वो सीओटी रिपोर्ट के ऊपर। तो ये सीओटी रिपोर्ट अपडेट हुई है। सबसे पहले हम DXY की बात अगर करते हैं तो इसका जो कोड है 098662, और ये जो है ना वो अपडेट हुई है 9 जुलाई 2024। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जो इस DXY का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2364 डिक्रीज हुआ है। तो इसका ओपन इंटरेस्ट रेट 43,263 है। इसमें नॉन कमर्शियल की जो एक्टिविटी है अगर आप उसको देखो तो लॉन्ग से 2000 और शॉर्ट से 1000 है। इसी तरीके से अगर नॉन कमर्शियल की बात करें तो इसमें शॉर्ट में से ज्यादा एग्जॉर्ट हुए, क्योंकि ये अब ड्रॉप हो चुका है। तो आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को ये एक वीक लगा के थोड़ा सा पुल बैक करवाएं, ठीक है। लेकिन DXY ओवरऑल क्रैश ही है, ये माइंड में रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड का आप देखिए कि हर चीज आपको ग्रीन ही मिलेगी। इसका मतलब है कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा मैंने काफी टाइम नोट करता हूँ, लेकिन इस वक्त जो इसका ओपन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है ना वो मैंने नहीं कभी देखा। 61,594 इंक्रीज हुआ है, और जो ओपन इंटरेस्ट रेट इस टाइम है 5,16,324। और अगर इसमें देखिए तो नॉन कमर्शियल जो एक्टिविटी है उसमें लॉन्ग के अंदर 22,000 एंट्रीज ऐड हुई हैं, और इसी तरीके से नॉन कमर्शियल की शॉर्ट के अंदर जो है ना अब ये 21,000, यानी अब आहिस्ता कमर्शियल की साइड से जो है ना वो मार्केट डिप लगाने के लिए रेडी है या रीटेस्ट करने के लिए, क्योंकि ट्रेंड गोल्ड का जो है ना वो बुलिश है, इसलिए कोई न्यूज भी इसको रीटेस्ट ही लेके आएगी। आप लेवल पे ऊपर टेक्निकली देखेंगे जियोपॉलिटिकल मामलात उसी तरीके से हैं पूरी दुनिया में। जब भी जियोपॉलिटिकल मामलात होते हैं ज़हन में रखिएगा जब तक इनका कोई बड़ा मायदा नहीं होता जिसके अंदर अमेरिका इन्वॉल्व हो, तो ज़हन में रखिएगा कि गोल्ड मार्केट जो है ना वो डिप नहीं लेती, अपसाइड की तरफ ज्यादा उसके चांसेस रहते हैं। तो उस वक्त आप सपोर्ट ढूंढा करें, ठीक है। DXY की अगर मैं आपके सामने H4 चार्ट के ऊपर दे चुके, मैं डेली भी बताता हूँ कि CPI पॉजिटिव नेगेटिव आने की वजह से एक तो ये क्रैश हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत पुल बैक आने की वजह से अगेन NFP जो PPI है वो आप ग्रीन शो होने का भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सेंटीमेंट्स अगेन जो है ना वो इसके अगेंस्ट आगे, जिसकी वजह से इसने ट्रेंड को कंटिन्यू रखा। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा, अब इसकी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, यहाँ से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट अब ये डिप लगाई यहाँ पर फिर अपसाइड की तरफ जाए। ये एरिया 104.291 का ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप भी है, और यहाँ से अगर रिजेक्शन करके अपसाइड की तरफ गया तो फिर इस जगह से मार्केट गिर सकती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक 104.2 और एक 104.8 का एरिया आने वाले वीक में सेलिंग ही होगी DXY की, लेकिन ये पोजीशन है जहां पे सेलिंग एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी। अगर इसी तरीके से हम बात करते हैं डेली की, तो ये आपके पास डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अगर आप गौर से देखें तो इसमें कुछ चीजें हैं जो कि समझाने वाली हैं, बताने वाली हैं। वो क्या है, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, ये CPI का डाटा नेगेटिव आने की वजह से मार्केट डाउन साइड की तरफ गई, लेकिन अभी इसका यहाँ पे देखें तो डिमांड जोन को ब्रेक नहीं कर पाई,
एग्जैक्टली इस टाइम डिमांड जोन के ऊपर है। तो यहाँ से इस जगह से ये एक्सपेक्ट करना कि एकदम से मार्केट नीचे नहीं जाएगी, थोड़ा सा पुल बैक ले सकती है इस पॉइंट के आसपास, और फिर उसके बाद इसको एक लिक्विडिटी लेके इसको ब्रेक करेगी। अच्छी सपोर्ट इसकी जो है 103 के आसपास है, जहां से ये पुल बैक हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये एरिया भी जिस जगह पे मार्केट आके रुकी है, यहाँ से भी एक पुल बैक इसका बनता है, लेकिन याद रखिएगा है ये सेल ही है। अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखें तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो चीज समझ आती है वो चीज समझे कि यहाँ पे मार्केट काफी टाइम जाना वो कंसोलिडेट कर रही थी और एम शेप बनाया, एम शेप की नेक को ना मार्केट ने ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है। अब अगर ये वाला एरिया, ये जो पॉइंट है 103.8 का, इसको के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग हो जाती है नेक्स्ट, तो फिर मार्केट जाना 102.3 की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ से पुल बैक होगी, ठीक है, और फिर अगेन डे वन की क्लोजिंग जो है ना वो रेड में हुई, तो देन ये अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा। यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट पुल बैक करे, ठीक है। अगर इनकी एफओएमसी अच्छी आती है और आने वाले वीक में ये डाटा को मजीद बेहतर करते हैं, तो फिर ये DXY अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा। अदरवाइज ये इस टाइम स्ट्रांगली सेलिंग में। यहाँ पे देखें तो लास्ट वीक में मैंने बताया था कि बेरिश इंगल्फिंग बनी हुई है और उसने अच्छा खासा रीटेस्ट भी किया और फिर उसके बाद अपना ट्रेंड कंटिन्यू भी रखा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मंथली की, तो मंथली में बहुत ही सिंपल एक चीज आपको बताने वाला हूँ। वो देखो कि मार्केट पीछे से रेड यानी बेरिश हुई, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगी, लेकिन ज़हन में रखिएगा इसके ज्यादा चांस है कि ये डाउन साइड की तरफ जो है ना वो मार्केट ब्रेक करे, ठीक है। अभी जुलाई का महीना इसका पीक था और उसके बाद मुझे लगता है कि दिसंबर तक इसने गिरना ही गिरना है और नीचे ही गिरता रहेगा। और ये जो सपोर्ट्स हैं इसके ऊपर आपने स्पेशल नजर रखनी है। 100 की सपोर्ट है और 103 और 104 जिस जगह पे खड़ा है, इसमें एक पॉइंट है 103.2 का कि ये ट्रेंड लाइन इसको टच करे और फिर सपोर्ट करके अपसाइड की तरफ जाए। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, अदरवाइज इसका ट्रेंड जो है ना वो सेलिंग ही है। तो ये जितना अपसाइड से मुड़ के सेल होगा, गोल्ड इतना डिप करके बाय की तरफ जाएगा, ठीक है। चले अब हम गोल्ड के ऊपर हम बात करते हैं और इसको आपने बड़ी शॉर्ट करूंगा ताकि आपके टाइम कम लगे और आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले H4 चार्ट है आपके पास। H4 चार्ट के ऊपर अगर आप गौर करें तो जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ वो सुनिएगा। सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि ये वीकली भी मैं आपको बात करूंगा कि प्रीवियस मैंने आपको कौन सा लेवल बताया था जहां से आपने बाय करना है। यकीन करें जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी जाके आप देख ले और उसको अंदाजा हो जाएगा कि पिछली वीकली वीडियो देखने वालों का कितना प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। और हमारी स्विंग भी जो है ना वो बाय डायरेक्शन में चल रही है, जो है ना वो 2354 से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में H4 के ऊपर किया वाजे नजर आ रहा है कि 2392.0 ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था यहाँ पे मार्केट आने का कि ब्रेकआउट हुआ मार्केट में। इसी वजह से इस जगह से बाइंग को प्रेफर किया था फ्राइडे वाले दिन। तो मार्केट अपसाइड की तरफ गई, एक वीक हाई लगाया और फिर डाउन साइड की तरफ आई और अगेन जा रही है। अब एक चीज देखनी है आपने, इसको लाइन खींचे। अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है इस पॉइंट से यानी 2424 के ऊपर जाके H4 क्लोज करती है, फिर इसके रीटेस्ट के ऊपर आप बाइंग करें। अदरवाइज थोड़ा सा एहतियात करें इस एरिया में बाय करने की। हो सकता है कि मार्केट अब ये एक अगर आप गौर करें तो ये एक बुलिश इंगल्फिंग है। बुलिश इंगल्फिंग का रीटेस्ट हो सकता है इस एरिया के आसपास। और ये एरिया कौन सा बनता है हम देख लेते हैं, ठीक है। ये एरिया बनता है जनाब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2400 के आसपास, 2402 के आसपास मार्केट आए और यहाँ से मार्केट अगर दोबारा से H4 ब्लू में क्लोज और होती है, एक अगेन बुलिश इंगल्फिंग बनती है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना इस 2424 को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ एक नया जो है ना वो हाई बनाए, ठीक है। लेकिन अभी मेरे नजदीक बेहतरीन जो सपोर्ट है मार्केट की वो 2392 2392 और उससे भी बेहतरीन जो सपोर्ट आने वाले वीक में रहेगी वो 2350 है। ये दो इंपॉर्टेंट आपको मैं लेवल बता रहा हूँ कि ये मार्केट आए इस जगह पे रिस्पेक्ट पहले भी दी थी, इस जगह से बाइंग करे। और अगर यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग डाउन साइड की तरफ भी इसके रीटेस्ट के ऊपर आप सेल कर सकते हो इस एरिया की साइड पे 2350 और यहाँ से आपको बड़ी जो है ना बाय एक्सपेक्टेड की जा सकती है। तो ये आपने माइंड में रखिएगा कि जिस जगह पे इस टाइम मार्केट है यहाँ पे एकदम से बाइंग में कूदना ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा पुल बैक होने दे, क्योंकि ऐसी जगह पे ये ऐसी ही खबरें देते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा बाइंग की तरफ अपना माइंड बना ले और ये एक दफा फिर क्रैश करने। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि किस तरीके से मार्केट ने जो है ना वो एक क्रैश दिया था, ठीक है। अच्छा, ये आपके सामने डे वन का चार्ट है। डे वन के अंदर जो है ना और ज्यादा आपको क्लियरेंस कुछ चीजें मिलेंगी। अब अगर देखें तो फ्राइडे वाला दिन जो है ना वो एक डोजी टाइप ऑलमोस्ट क्लोज हुआ, लेकिन नीचे से जो इसकी
रिजेक्शन थी वो बहुत ही हैवी थी रिजेक्शंस, और यही वो पॉइंट था जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने बाइंग, सुबह की वीडियो मैंने बताया था कि बाई सील मुझे एक ही जगह से नजर आती है और वो है 2393 का एरिया। तो वहां से मार्केट आई, वहां पे डाटा भी उसके अगेंस्ट आया, यानी पॉजिटिव लोग डर गए और कुछ लोगों ने ली भी है और शीप बाइंग उन्होंने होल्ड किया। हमारी स्विंग तो हाई बाय के अंदर जो कि इस एरिया से इस टाइम चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हो सकता है कि ब्रेक इवन हम आखिरी टीपी की हुई है, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा। अब किस तरीके से करना है जी, वो हम उस पर हम बात करते हैं। यहाँ पे एक एरो से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट हो सकता है कि जब ओपन हो थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आए, फिर अप साइड की तरफ जाने की कोशिश करे। अगेन ये 2420 का एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, इधर से रिजेक्शंस दे और फिर उसके बाद अगेन 2394 और फिर यहाँ से रीटेस्ट करता है, इसको ब्रेक करे। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और अगर मैं इसको मार्क करके चेक करूँ कि ये एरिया कौन सा, तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। एक मिनट, तो ये बनता है जनाब 2380 का एरिया, ठीक है। इसको सपोर्ट ले सकता है, और अगर इसको गिर गया तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जाना वो 2348 और 2360 का एरिया बनेगा, ठीक है। तो ज़हन में रखिएगा कि अगर डे 1 की क्लोजिंग अंडर 2340 हो गई, उसके बाद फिर मार्केट 100% 2270 को टच करेगी, नहीं 2277 को हिट करने की कोशिश करे, ठीक है। तो इसे ऊपर ऊपर रहेंगी तो आपने जाना वो क्या करना है, हर डिप से बाइंग को प्रेफर करता है। एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइम सारे आपको बताएंगे बाय करो बाय करो बाय करो, लेकिन मैं आपको ना एक यूनिक चीज बताने वाला हूँ। ये जो एरिया है जो कि स्टार्ट हो रहा है यहां से लेके इस एक जगह तक का, ठीक है, ये कितना एरिया बनता है जी, 2429 से लेके 2448 के दरमियान में। इसमें इस एरिया में आपने ज्यादा बाय नहीं करना, इस एरिया में आपने सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है। बेशक वो प्रॉफिट में जाए, आप उसको फौरन ब्रेक इवन करें या फिर 50% बुक करके ब्रेक इवन करें, लेकिन इस एरिया से आपने बाय को प्रेफर नहीं करना, ठीक है। क्योंकि जो मैं आपको जोन बताऊंगा वीकली में, उस जगह पे आप जाके मस्ट सेल को देखें, और जो बाइंग के लेवल बताऊंगा वहां से आप बाइंग आने वाले वीक में करें, आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद यह है कि अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर डिस्कशन करें तो ये जबरदस्त किस्म का आपको कुछ चीजें समझने को मिलेगी। चूंकि हमारी फोरकास्ट वीकली है तो इसमें आपको मजीद बेटर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सबसे पहले क्या चीज जो समझने वाली है वो ये है कि आपको याद होगा कि लास्ट वीक की जो रेंज थी वो 2348 यानी 2318 से लेके 2392 और 92 के ऊपर जाके मार्केट रुकी थी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि इसको क्रॉस करके ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, ओपन होते ही डाउन साइड की तरफ जाना शुरू किया, ठीक है। और हमें एक फेवरेट जो हमारा लास्ट वीक की, मैंने ये हटाया नहीं है, आप वीडियो देखो, मैंने आपको गोल्डन बाइंग लेवल बताया था, और ये गोल्डन लेवल जो है ना वो बनता था 2355 से लेकर 2348 का एरिया। एग्जैक्टली मार्केट इस जगह पे आई, इस जगह हिट करने के बाद अपसाइड की तरफ मूव किया। जिन लोगों ने इसके ऊपर प्रॉफिट किया वो एक दफा लाइक तो लाजमी करें, ठीक है, और हमारी एफर्ट को थोड़ा बहुत लाइक करके सराहा करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि यार आप लोगों के लिए काम करना है, ठीक है। अच्छा, इस वीक की जो रेंज है वो मैं आपको बताता चलूं, 2349 से लेके 2424 तक मार्केट ने मूव किया। ये इसका लो है और ये इसका हाई है। सीपी जो है ना वो 2410 यानी 2410 के ऊपर, 2400 के ऊपर बॉडी ने अपना वीकली क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। ये एक साइन इससे पहले भी हुआ था, आपको याद हो, मैं अगेन बता देता हूँ कि आपको याद हो था, ये 13 मई 2024 को का जो वीक क्लोज हुआ था वो जो है ना वो 2414 के ऊपर हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, एक स्पाइक लगी और मार्केट डाउन साइड की तरफ एक बेरिश इंटरफिंग बनाने में कामयाब रहे, और फिर डाउन होता होता मार्केट ने जो है ना वो 2248-80 तक भी गई, फिर वहां से पुल बैक होके आई। अब क्या सूरत हाल है, इस वक्त मार्केट पूरी रेंज बाउंड है, कोई ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ हो गया। एग्जैक्टली देखो तो जब से इस एरिया में आई मार्केट जो है ना वो रेंजिंग कर रही है, ठीक है, वीकली रेंजिंग कर रही है। तो ऑफकोर्स नीचे से एक बुलिश प्रेशर है, तो इसके ज्यादातर चांसेस तो यही लगते हैं कि ये अपसाइड की तरफ क्लोज दे। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि मार्केट ये जो एरिया बनता है इसके एरिया से लेके इस जोन तक, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एरिया बनेगा आपका 2420 से लेके 2448 के दरमियान में, ये सेलिंग जोन है।
इस एरिया में आपने सेल को प्रेफर करना है बाई की निस्बत, ठीक है, या बाई का प्रॉफिट आप थोड़ा अनलोड करें। अगर 2450 से ऊपर मार्केट ब्रेक कर दे, ठीक है, वीकली क्लोजिंग कर ले या डेली क्लोजिंग कर ले, देन मार्केट जो है ना वो 2550 एग्जैक्ट लगाएगी, ठीक है। लेकिन अगर रिजेक्शन हो गई और अगला वीक जो है ना वो अगला वीक अगर क्लोजिंग दे गया 2350 से नीचे, तो फिर मार्केट जो है ना अगेन इस सपोर्ट को टच करने की कोशिश करेगी और फिर काफी टाइम इस एरिया में रेंज कर सकती है। अब अच्छा ये देख लें, लास्ट वीक के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखी हुई हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। लास्ट वीक ऑल लेवल्स मैंने आपको क्या बताए थे, सेलिंग के और कौन से बाइंग के बताए थे। सबसे पहले देखें तो सेलिंग के मैंने आपको बताए थे कि भाई आपने सेल करना है सबसे पहले किन किन एरिया से, एक 2416 और 2420, ठीक है, और सेकंड बताया था 2428 और 2432 और फाइनली आर टाइम है। इसको मार्केट ने ऑलमोस्ट हिट किया है और एक अच्छा प्रॉफिट दिया है। मार्केट दोबारा से डाउन साइड की तरफ गई 2390, तो एक अच्छा प्रॉफिट आपका बना होगा अगर आपने इसको फोकस किया हो। बाइंग की मैंने आपको लेवल बताया था 2350 और 48 और फिर 2324 और 20, और ये लास्ट वाले दो तो ट्रिगर नहीं हुए, लेकिन ये ट्रिगर हो गया, इस पे हमने स्विंग भी चलाई है, ठीक है। अब अगर हम न्यू लेवल्स की बात करते हैं तो न्यू लेवल्स में आपको क्या, सबसे पहले देखिए जो आपकी बाइंग सेलिंग है वो 2421 से लेकर 2424 तक है, जहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। उसके बाद सेकंड जो सेलिंग है वो 2430 और 2433 का एरिया है, यहां से मार्केट सेलिंग हो सकती है। और थर्ड वन जो है ना ऑल टाइम हाई इधर सेलिंग हो सकती है। इसके अलावा कहीं भी सेलिंग नजर नहीं आ रही, और अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे देते तो ऑफकोर्स मार्केट में बड़ा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। और एक यानी ये जो मैंने एरिया बताया, तो इस जगह से सेल देखेंगे अपना बाय प्रॉफिट बुक करें जो ने होल्ड किया हुआ। अगर बाइंग को देखें तो बाइंग का जो पहला जो होगा जिसको मार्केट एक बार रेस्पेक्ट दे चुकी है, अब स्ट्रांग हो गया 2393 का और से लेकर 2389 का एरिया। दूसरा जो बनेगा बाइंग का वो 69 से 66 था, और तीसरा जो है ना वो 50 48 46 का एरिया काफी मजबूत है। तो आने वाले वीक में मुझे लग रहा है कि मार्केट 2430 और 2370 के दरमियान में रहने के खदशात हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इतनी ज्यादा कोई हाई इंपैक्ट डाटा भी नहीं है, ठीक है। अगर इसी तरीके से मंथली चार्ट को गौर से देखें तो गोल्ड मार्केट में एक जबरदस्त किस्म का मोमेंटम देखने को मिल रहा है बुलिश, ठीक है। लेकिन छोटी सी रिजेक्शन ऊपर से मिली, ये एरिया जो मंथली 2428 और उसके अलावा 2445 के दरमियान में, अगर इससे ऊपर मार्केट ने मंथली क्लोजिंग दे दी जिसके अभी काफी 18 दिन बाकी हैं, तो फिर एक बड़ा ऑल टाइम मोमेंटम देखने को मिलेगा। अदरवाइज अदर तो मार्केट ने 22 अगेन डाउन साइड की तरफ आए और मार्केट जो है ना वो 2248 यानी 2288 से नीचे मंथली क्लोजिंग दे दे तो फिर मार्केट अपना ट्रेंड मंथली बदल लेगी। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो स्टिल अभी है तो बुलिश, लेकिन बाइंग कहां से करनी है ये मैंने आपको लेवल बता दी। ऐसा नहीं कि यहीं से बाइंग शुरू कर दें, बाइंग को प्रेफर करें, लेकिन बाइंग आपको करनी है किस जगह से, जो मैंने आपको लेवल्स बताए वहां से। आप अच्छी इस तरह डेली की वीडियो में तो आपको मजीद जो है क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको काफी पसंद आया होगा, काफी लेवल्स आपके क्लियर होंगे और काफी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि आने वाले वीक में हमने ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।